सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, कक्षा रहेगी 12th और आज का हमारा पाठ रहेगा नियोजित विकास की राजनीति। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम नियोजित विकास की राजनीति नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का हमारा पहला प्रश्न है, बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा बयान सही नहीं है। यानी आपको जो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन है वो बॉम्बे प्लान के बारे में सही कथन नहीं है। तो आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। देखिए, पहला है क, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लू प्रिंट था। ख, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था। ग, इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी। घ, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया गया था। तो यहां पर पूछ रहा है कि बॉम्बे प्लान के बारे में निम्नलिखित से कौन सा बयान सही नहीं है, यानी गलत कौन सा है वो देखना है कि इनमें से गलत बयान कौन सा है वो देखना है। तो देखिए, आपको जो कथन दिए गए हैं इनमें से छांटना है। क, यह भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लू प्रिंट था, बिल्कुल सही है। यानी बॉम्बे प्लान था वो भारत के आर्थिक भविष्य का एक ब्लूप्रिंट था। इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था नहीं, यह बात गलत हो गई ना। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने की थी, बिल्कुल सही है। इसकी रचना कुछ अग्रणी उद्योगपतियों ने 1944 में की थी, 1944 में की थी इसकी रचना। आगे है, इसमें नियोजन के विचार का पुरजोर समर्थन किया था, नियोजन के विचार का समर्थन किया गया था, बिल्कुल बात सही है। तो यह कह रहा है कि बॉम्बे प्लान के बारे में कौन सा बयान यानी कौन सा कथन सही नहीं है, तो वो हो जाएगा ख, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, समर्थन नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा सही नहीं होगा, इसमें उद्योगों के ऊपर राज्य के स्वामित्व का समर्थन किया गया था, यह बयान सही नहीं होगा, इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो रणनीति अपनाई, निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था, यानी उनमें से कौन सा विचार शामिल नहीं था यह बताना है। तो प्रश्न एक बार फिर देखना कि भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उनमें निम्नलिखित में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। क, नियोजन, ख, उदारीकरण, ग, सहकारी खेती, घ, आत्मनिर्भरता। तो भारत ने शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उनमें निम्न में से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो देखिए, नियोजन की नीति भी अपनाई थी। तो अब इसमें देखेंगे तो उदारीकरण की नीति शामिल नहीं था, सहकारी खेती की नीति अपनाई थी, आत्मनिर्भरता के बारे में विचार किया था। तो यह हो जाएगा कि भारत शुरुआती दौर में विकास की जो नीति अपनाई उनमें से निम्नलिखित से कौन सा विचार शामिल नहीं था। तो इसमें उदारीकरण का विचार शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था। पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया था। क, कृषि पर, ख, उद्योगों पर, ग, पर्यटन पर, घ, संचार पर। प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था वो सन 1951 से 1956 तक क्रियान्वित रही थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक है। तो अगर प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बल किस पर दिया गया था, तो इसका हो जाएगा कृषि पर। कृषि पर सबसे ज्यादा बल दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो काल था वो 1951 से 1956 तक पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम था। तो उसमें सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया, कृषि पर दिया गया था। हाँ विद्यार्थियों, अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मेल करें, मेल करना है। तो इसमें सही मेल करके बताना है कि इसमें कौन सा मेल होगा, यानी सुमेलित नहीं है। चरण सिंह क्या औद्योगिकरण से संबंधित है। पीसी महालनोबिस क्या जोनिंग से संबंधित है। बिहार का काल क्या किसान नेता से संबंधित है। वर्गीज कुरियन क्या सहकारी डेयरी से संबंधित है।
ये कह रहा है निम्नलिखित का मेल करें, यानी मेल नहीं है, सुमेलित करना है कि चरण सिंह किससे संबंधित है, पीसी महालनोबिस किससे संबंधित है, बिहार का काल किससे संबंधित था और वर्गीज कुरियन किससे संबंधित थे। तो मेल करके देखते हैं विद्यार्थियों। हाँ, तो इसका सुमेल होगा चरण सिंह किसान नेता थे, ये भारतीय प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चरण सिंह एक किसान नेता थे। इसके अलावा पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण से संबंधित थे। पीसी महालनोबिस किससे संबंधित थे, औद्योगिकरण से संबंधित थे। देखिए विद्यार्थियों, महालनोबिस अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। पीसी महालनोबिस अंतरराष्ट्रीय स्तर के विख्यात वैज्ञानिक थे एवं सांख्यिकीविद थे। कौन है, पीसी महालनोबिस। आगे है बिहार का काल, जोनिंग। जोनिंग का अर्थ होता है इलाका बंदी, इलाका बंदी। देखिए विद्यार्थियों, जब 1965 से 67 में बिहार में अकाल पड़ा था, तब यानी इलाका बंदी कर दी गई थी, यानी विभिन्न राज्यों के बीच खाद्यान्न का व्यापार नहीं हो पाया था इलाका बंदी करने के कारण, जिसे के कारण बिहार है उसको बहुत ज्यादा भूखमरी का सामना करना पड़ा था। तो बिहार का काल जोनिंग यानी इलाका बंदी से संबंधित है। तो वो अकाल था 1965 से 67 में। 67 में तो बहुत बुरी दशा हो गई थी। अगला है वर्गीज कुरियन, किससे संबंधित है, सहकारी डेयरी से संबंधित है। कौन है, वर्गीज कुरियन, सहकारी डेयरी, श्वेत क्रांति के जनक। श्वेत क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित है, सहकारी डेयरी से संबंधित है। तो देखिए विद्यार्थियों, वर्गीज कुरियन जिसे मिल्कमैन ऑफ इंडिया, मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने आणंद गुजरात में है, गुजरात में एक क्षेत्र आणंद, गुजरात में अमूल डेयरी की शुरुआत की थी। तो इनके प्रयासों से आणंद गुजरात में अमूल डेयरी है ना, सहकारी डेयरी की शुरुआत हुई थी। इसलिए श्वेत क्रांति के जनक या मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी किसको कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमने इनको सुमेलित किया। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। हरित क्रांति के फलस्वरूप खालिस्तान के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, यानी हरित क्रांति जो हुई थी उसके परिणाम स्वरूप किसके उत्पादन में, कौन सी फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। तो हरित क्रांति का फलस्वरूप किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था खालिस्तान पर आधारित है। तो भारत में जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है, तो हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। तो भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। सन खालिस्तान में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होता है। तो नीति आयोग, जिसको पहले योजना आयोग के नाम से भी जाना जाता था, आपको बताना है कि नीति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि सन खालिस्तान से खालिस्तान तक थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, उसकी अवधि खालिस्तान से खालिस्तान सन तक थी। हो जाएगा 1951 से 1956 तक थी। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान के एक महत्वपूर्ण पाठ नियोजित विकास की राजनीति के प्रश्नोत्तर देखे, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर थे। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।